हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसा आपको बताया कि हमारी यहाँ पे सीडीएस एग्जाम के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी तक ऑलरेडी फिजिक्स के जितने भी आपके यहाँ पे पिछले 6 साल में, मतलब यहाँ पे पिछले 12 आपके सीडीएस एग्जाम्स में जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब फिजिक्स के बाद अब हम यहाँ पे एक वीडियो इंग्लिश का करेंगे, जो कि आपका ये वाला होने वाला है। इसके बाद फिर हम केमिस्ट्री को फॉलो करेंगे और फिर इसका सेकंड पार्ट जो होगा इस पर्टिकुलर आज हम करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज ये आपका पहला आपका इसका पार्ट रहेगा, और जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा वो आपका केमिस्ट्री वाले वीडियोस के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज वाले में हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। और दूसरा यहाँ पे कि हम आधे क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे पिछले 6 आपके यहाँ पे हम ईयर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे के आसपास हम लोग यहाँ पे उनके क्वेश्चंस लगा लेंगे। और फिर बचे हुए ईयर्स के जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ पे पार्ट 2 में लगाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस यही है, यहाँ पे प्लीज़ याद रखना कि पहले वाले पार्ट में हम यहाँ पे थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड वाले पार्ट में वहाँ पे मैं वापस से थ्योरी डिस्कस नहीं करूँगा। तो प्लीज़ यहाँ पे आप समझ लेना। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको यहाँ पे पहले से ही पता है सब कुछ, तो आपको मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे लो और खुद से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको कंप्लीट देख सकते हो अच्छे से, और उसका जो आपका सेकंड पार्ट है फिर आप उसको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स में मैं यहाँ पे ये वाला टॉपिक ला रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलो शुरू कर लेते हैं। तो देखोगे अगर आप यहाँ पे ना, सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप देखोगे यहाँ पे कि हर साल मिनिमम, ठीक है, हर साल बोलो या फिर हर पेपर में बोलो, आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें ईच पेपर में, ठीक है, जो आपके यहाँ पे एक साल में 2 पेपर हो रहे हैं, तो हर पेपर की बात करें तो आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी आपको किसी किसी ईयर में ना इसके 20 क्वेश्चन भी देखने को मिले। अब आप बोलोगे कि कैसे देखने को मिले, तो देखो आपको ना पहले तो दे देता है पार्ट्स ऑफ स्पीच करके, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच करके आपको एक टॉपिक दे देगा और उसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी में ही एक और आपका आ जाता है, वो आता है आपका वर्ड क्लासेस, ठीक है। तो बेसिकली आपको ना इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। कभी कभी किसी में सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछता है, जिसमें आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके हमेशा फिक्स रहते हैं कि आपके यहाँ पे इतने आने ही हैं। वहीं पे अगर आपके कुछ और पेपर्स में देखोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ वर्ड क्लासेस करके एक और टॉपिक वो दे देता है एज अ हेडिंग, और फिर वहाँ पे भी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना 20 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब वर्ड क्लासेस में कुछ कहीं कहीं पे आप देखोगे तो आर्टिकल्स वगैरह भी पूछ लेता है, वो भी हम यहाँ पे सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसकी कोई यहाँ पे आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये तो पता चल गया हो कि आपके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और इंग्लिश आपका एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ ओटीए के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा पेपर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर आपका इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि आप जीके में कितना भी आप यहाँ पे पढ़ के जाओ, आप बहुत ही मुश्किल से आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। पर इंग्लिश आपका हाई स्कोरिंग रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी कट ऑफ अगर आप देखोगे तो वो लोग यहाँ पे इसलिए क्लियर कर पाते हैं क्योंकि उनका इंग्लिश ठीक ठाक रहता है, ठीक है, अच्छा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इंग्लिश में कर पाते हैं, 70 के आसपास, 70+ के आसपास वो यहाँ पे स्कोर करके ईजिली यहाँ पे वो पेपर क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखनी है। अब देखो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो सबसे पहला हमें यहाँ पे देखने को मिलता है नाउन, ठीक है। अब नाउन बेसिकली होते क्या है, तो नाउन बेसिकली आपका होता है यहाँ पे कोई भी पर्सन, ठीक है, पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गई आपकी, कोई भी थिंग हो गई, ठीक है, या फिर आपका कोई भी आइडिया हो गया। अब जैसे आपने बचपन में एक गेम खेला होगा नेम प्लेस एनिमल थिंग वाला, जहाँ पे आपको एक लेटर दे देते थे, उसके अकॉर्डिंग उस लेटर से क्या चीज़, आपका कोई पर्सन का नाम बताओ, कोई प्लेस का नाम बताओ, कोई थिंग का नाम बताओ। तो वो बेसिकली आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो इसको कि नाउन क्या है। तो आप उस गेम्स के थ्रू याद रख लेना, कोई भी पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, या कोई भी आइडिया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे नाउन बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे बोला जाए, हम लोग यहाँ पे जैसे ले लेते हैं कि इज कटिंग सैम इज कटिंग द ग्रास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो ये सैम है ये भी एक नाउन है, ठीक है, और जो ये ग्रास है ये भी एक नाउन है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे ऐसा दे देता आपको ये सेंटेंस देके, आपका अंडरलाइन इस पे होता तो आपका आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन में क्या, नाउन, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह पे अगर ग्रास भी ऑप्शन में, अगर मतलब यहाँ पे ऐसे दिया होता कि ग्रास के नीचे अंडरलाइन है, तो भी आपका आंसर नाउन ही होता। पर अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि हमें यहाँ पे नाउन तो पता चल गया कि क्या है, पर अगर हमें यहाँ पे और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं कहीं पे देखोगे कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसके कितने अलग अलग जो टाइप के जो नाउन्स होते हैं, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है।
तो इनके बेसिस पे भी ऑप्शन बने हैं। जैसे ग्रास आपको अंडरलाइन करके दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये आपका कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है, ठीक है? तो इसलिए हमें यहाँ पे ना नाउन के अलग-अलग यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, ठीक है? आप बोल रहे हो यहाँ पे जिसको हम इसको हम जैसे जिस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो आपका ग्रास है, ये आपका एक कॉमन नाउन है, ठीक है? ये आपका जो ग्रास है, ये क्या आपका यहाँ पे ये एक आपका कॉमन नाउन है, ठीक है? अब कॉमन नाउन आपके वो सारे नाउन होते हैं जो एक किसी इंसान को या फिर कोई चीज़ को प्रेफ़र मतलब यहाँ पे रेफ़र कर रहे हो, ठीक है? तो वो सब आपके क्या होते हैं कॉमन नाउन होते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे, तो कॉमन नाउन में जैसे आपका एग्ज़ाम्पल आ जाएगा जैसे बॉय हो गया, ठीक है? आपका डे है कोई, ठीक है? फिर हैप्पीनेस ये सब आपके क्या है यहाँ पे, ये सब आपके कॉमन नाउन है, ठीक है? एक्सेट्रा लगा दो इसके आगे। तो ये सब आपके क्या है यहाँ पे कॉमन नाउन है। ऐसा कोई भी नाउन जो बेसिकली यहाँ पे रिफर कर रहा है एक इंसान को, कोई भी थिंग को, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉमन नाउन बोलते हैं। फिर आपका दूसरे तरीके का नाउन होता है यहाँ पे प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन आप बहुत इजीली पहचान सकते हो। प्रॉपर नाउन बेसिकली ऐसा नाउन होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को रिफर करता है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे हमने बात करी सैम की, तो सैम क्या है यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान है ना, ठीक है? तो यहाँ पे आइडेंटिफाई उसको एज ए पर्टिकुलर इंसान करा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये सैम है ये बेसिकली आपका प्रॉपर नाउन है इधर। सैम और ग्रास दोनों ही नाउन है, बस फ़र्क ये है सैम आपका प्रॉपर नाउन है, ग्रास आपकी कॉमन नाउन है, ठीक है? तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपका होता है यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी आपकी यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई इंसान है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसका यहाँ पे याद रखना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जैसे हो जाएगा मान लो इंडिया है, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे कोई भी दिन आपको दे दिया है, ठीक है? नेम ऑफ द डे आपको दे दिया है, ठीक है? या फिर आपको नेम ऑफ द मंथ दे दिया है, ठीक है? जनवरी, फरवरी करके, तो वो सब आपके क्या है यहाँ पे, तो वो सब आपके यहाँ पे प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एज़ अ पर्टिकुलर मतलब जनवरी आपको पता है, ठीक है? एक पर्टिकुलर मंथ है वो, ठीक? तो इसलिए ऐसे यहाँ पे याद रखना है। और जैसे आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे दे दिया तो एक वो पर्टिकुलर डे है, सिर्फ डे होता तो वो कॉमन बन जाता, पर वहाँ पे आपको वेडनेसडे लिख के दे दिया तो वो आपका प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपके हो गए दो तरीके के, ठीक? अब इसी में आपका आ जाता है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। तीसरा तरीका आपका होता है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का। अब कलेक्टिव नाउन आपके वो सारे नाउन होते हैं जो एक ग्रुप को यहाँ पे रिफर करते हैं, ठीक है? वो ग्रुप आपका कोई भी चीज़ों का हो सकता है, कोई पर्सन का हो सकता है, ठीक है? अब पर्सन का कैसे हो सकता है, जैसे फैमिली है, ठीक? तो फैमिली क्या है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ पीपल है ना वो, फैमिली को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बोलेंगे, तो आपका ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे टीम है, टीम भी क्या है यहाँ पे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे इसी का ही, क्योंकि ये भी क्या है यहाँ पे कलेक्टिव ऑफ पर्सन है या फिर पीपल है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये कलेक्टिव नाउन बेसिकली आपको क्या बताता है, ये बताता है आपको यहाँ पे ग्रुप ऑफ नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर थिंग, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे याद रखना, ठीक? ये आपके हो गए यहाँ पे तीन तरीके के अभी तक जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है? अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे कंपाउंड नाउन, ठीक है? कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन आपके वो सारे नाउन होते हैं जो रिफर करते हैं दो या फिर दो से ज़्यादा नाउन्स को जो एक साथ कंबाइन हो रहे हैं एक सिंगल नाउन बनाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे वापस से सुनना, कंपाउंड नाउन क्या होता है कि एक से ज़्यादा नाउन मतलब दो नाउन आपके यहाँ पे, दो या दो से ज़्यादा नाउन आपके जब कंबाइन होते हैं एक सिंगल नाउन बनाने के लिए, तो वो जो सिंगल नाउन बना है ना उसको हम कंपाउंड नाउन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका होता है यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, ठीक है? सिस्टर इन लॉ आपका यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आपका फ्रूट जूस, ठीक है? फ्रूट जूस ये भी आपका इसी का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे याद रखना कि दो सेपरेट आपके नाउन या फिर दो से ज़्यादा नाउन जब आपके एक साथ कंबाइन होते हैं एक पर्टिकुलर नाउन बनाने के लिए, मतलब एक सिंगल नाउन बनाने के लिए दो से दो या फिर दो से ज़्यादा नाउन कंबाइन होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल जैसा आपका हो गया सिस्टर इन लॉ, फिर आपका ब्रदर इन लॉ भी इसी में ही आ जाएगा, ठीक है? मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो सब आपके इसी में ही आ जाएंगे। फिर फ्रूट जूस हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रूट और जूस अलग अलग आपके यहाँ पे नाउन रहते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे उनको कंबाइन करके क्या कर दिया, एक सिंगल नाउन बना दिया, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल है, वो कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो कॉन्क्रीट नाउन आपका यहाँ पे एक ऐसा नाउन होता है जो किसी इंसान या फिर थिंग को हम लोग बेसिकली यहाँ पे रिफर करते हैं जो अपने हम पांच सेंसेस जो है ना हमारे उससे हम देख सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे जो हमारे पांच सेंसेस कौन कौन से हैं, तो पांच सेंसेस हमारे हैं देखना, ठीक है? मतलब सीन करना। दूसरा हमारा है यहाँ पे टच करना, ठीक है? फिर अगला हमारा है यहाँ पे स्मेल करना।
फिर अगला है हमारा यहाँ पे सुनना, ठीक है, मतलब हेयर करना। और आखिरी आपका हमारा है यहाँ पे टेस्ट करना, ठीक है, टंग से टेस्ट करना। तो ये 5 सेंसेस जो है हमारी, ठीक है, इनके थ्रू अगर हम कोई भी चीज़ कर पा रहे हैं तो वो जो हम कर पा रहे हैं ना, वो सारे जो नाउन आएंगे वो आपके कॉन्क्रीट नाउन में आएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस पर्टिकुलर इन सब 5 सेंसेस से जो भी नाउन्स हम यहाँ पे देख पाते हैं या फिर सुन पाते हैं, टच कर पाते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे ट्री एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, डॉग एग्जाम्पल है इसका। फिर ट्यून जो आप सुन पाते हो, ट्यून आपका एक नाउन है, ठीक है। फिर बीच वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके इसी के ही यहाँ पे नाउन है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि एक जो आपका यहाँ पे कोई वर्ड होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का नाउन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि अगर एक वर्ड दे रखा है तो वो आपके दो तरीके का नाउन भी यहाँ पे बता सकता है वो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा आपका आता है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक इसका अपोजिट होता है यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन का ही, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आएंगी जो हम अपने 5 सेंसेस से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो अपने यहाँ पे 5 सेंसेस से हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, वो सब आपके यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस आपका इसका एग्जांपल है। ट्रुथ आपका इसका परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। फिर अपने यहाँ पे लास्ट के दो आते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, वो है आपके यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब जैसे इसके नाम में ही आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि काउंटेबल आपके वो सारे नाउन होंगे जो आप इजीली काउंट कर सकते हो, वहीं पे अनकाउंटेबल वो होंगे जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये सब आपके हो जाएंगे। जैसे राइस हो गया, आप अनकाउंटेबल है वो, ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये सब आपके यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फिर हम आगे चल लेते हैं। तो अगला हमारे यहाँ पे आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। ठीक। अब देखो प्रोनाउन आपकी वो सारी चीजें होती हैं जो नाउन की जगह लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना टेक प्लेस ऑफ अ नाउन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी बोला जाता है, ठीक है, कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप पहला, अब मान लो आप पहला बोलते हो कि माय नेम इज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बोलूँ तो माय नेम इज हर्षित, ठीक है। अब उसमें अगर आपको यहाँ पे बार बार अगर सेंटेंस बोलना है तो आप हर्षित थोड़ी बोलोगे कि हर्षित इज ये, हर्षित ऐसा, हर्षित वैसा, वैसे वो थोड़ी बोलोगे। आप बोलोगे कि आई एम करके बोलोगे ना। या फिर अगर मान लो कोई आप दूसरे के टर्म्स में बात कर रहे हो तो ही इज या फिर शी इज। तो ये सारे जो चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पे नाउन की जगह पे आ रही हैं, वो सब आपके प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलग अलग आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बोलो या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि अलग अलग इसके यहाँ पे प्रोनाउंस होते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला आपका होता है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब जो आपका ये पर्सनल प्रोनाउन है इसमें आपके आते हैं यहाँ पे आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे, ठीक है। तो ये सब आपके जो प्रोनाउंस है ये सब को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर हमारा आता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। इसको किसी तरीके से आप बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी कहीं ये लिखे होगा, कहीं पे ऑब्जेक्ट दे देगा। तो इसमें आपका आ जाता है यहाँ पे मी, यू, फिर ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ठीक है, इट ही रहता है। और वी आपका हो जाता है यहाँ पे अस, और दे का हो जाता है देम, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, पर्सनल से आप इन इन चीज़ों को यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर आपके आते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये आपका है यहाँ पे एडजेक्टिव प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव प्रोनाउन में जैसे आपका हो गया यहाँ पे माई, फिर योर, ठीक है, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। तो ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है एडजेक्टिव प्रोनाउन के। फिर सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पे पूछा जाता है वो आपका आता है यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोजेसिव में क्यों पूछा जाता है, एक पोजेसिव है और आपका आगे आएगा एक रिफ्लेक्सिव। ये आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो पोजेसिव में याद रखना ये आपका होता है यहाँ पे माइन, फिर योर्स, ठीक है, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, मतलब लास्ट में आपका एस जुड़ जा रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। ये सब आपके होते हैं यहाँ पे पोजेसिव। फिर आपका एक होता है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव जो आपको अभी मैं बता रहा था। तो देखो रिफ्लेक्सिव में जैसे आपके आ जाते हैं यहाँ पे माई सेल्फ, ठीक है। ये जो सेल्फ वाला टर्म है ना ये आपका जुड़ जाता है तो वो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे माई सेल्फ हो गया, फिर योर सेल्फ, ठीक है, फिर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ के बाद देखोगे यहाँ पे तो हर सेल्फ, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे इट सेल्फ हो गया, ठीक। फिर इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे आर सेल्व्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे या तो सेल्फ आ रहा हो या फिर सेल्फ्स आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना रिफ्लेक्सिव के टर्म्स में। फिर आपका यहाँ पे है योर सेल्व्स, और लास्ट आपका है यहाँ पे देम सेल्व्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ तरीके के आपके हो गए यहाँ पे प्रोनाउन जो अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किए। 5 तरीके हमने डिस्कस कर लिए, 3 आपके यहाँ पे और बचे हैं।
फिर अगला आपका आता है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपके आ जाते हैं यहाँ पे दिस, दैट, फिर आ जाता है आपका यहाँ पे दीज और दोज, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आते हैं, जो बेसिकली आप बोलते हो ना क्वेश्चन पूछने वाले वो वर्ड्स। तो जैसे आपके होते हैं यहाँ पे हु हो गया, आपका यहाँ पे हुम हो गया, ठीक है। फिर व्हाट, विच, ठीक है, और वेयर। तो ये सब आपके क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने के लिए आप इनको यूज करते हो ना, तो इनको बोला जाता है इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव वर्ड्स बोल लो तो इन्हीं को प्रोनाउंस के तौर पे भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पे इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब इनडेफिनाइट प्रोनाउन में जैसे आपका आ गया यहाँ पे समवन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, इसलिए आपका इनडेफिनाइट बोला है कि कोई भी हो सकता है, इसलिए तो बोलते हैं समवन, है ना। फिर यहाँ पे समबडी, कुछ भी हो सकता है, कोई, है ना। फिर आपका यहाँ पे एवरीवन, हर कोई हो सकता है ना, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बता रहे, इसलिए आपका इनडिफिनाइट में आ रहे हैं ये सब यहाँ पे, जैसे एवरीवन। फिर एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी। फिर आपका यहाँ पे एनीबडी, ठीक है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। फिर आपका यहाँ पे नन, मतलब कोई भी नहीं है। फिर फ्यू, ठीक है। फिर मैनी। ये सब जो वर्ड्स हैं जो एकदम आप बोल रहे हो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, इनडिफिनाइट चीज़ बता रहे हैं। इन सब ये नहीं बता सकते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब आपके यहाँ पे इनडेफिनाइट प्रोनाउंस में आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो ज़्यादातर आपको जो पूछा जाएगा ना वो प्रोनाउन दे देता है या तो वर्ड, या फिर इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको दे देगा, ठीक है। जैसे आपको ऑप्शन में दे देगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो आपको फिर पहचानना पड़ेगा। वरना तो यहाँ पे आपको पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है आपका, यहाँ पे हम अभी डिस्कस भी करेंगे कि आप कैसे नाउन प्रोनाउन वगैरह आप पहचान सकते हो। बाकी तो आपको स्टेटमेंट जैसे मैंने बताई आपको पता चल गई होगी कि प्रोनाउन आपके नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, और यही सब वर्ड्स आपके यहाँ पे यूज़ होंगे। तो जहाँ पे भी आपको ये सब वर्ड्स देखने को मिलेंगे, आप प्रोनाउन यहाँ पे क्लिक करोगे, पर कुछ कुछ जगह पे आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्सेप्शंस भी आता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में भी आपकी कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे सेम हो जाती हैं। तो वो हम यहाँ पे आने वाले क्वेश्चंस पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करना। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव आपके वो सारे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली ना आपके डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे नाउन को या फिर आपके प्रोनाउन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि आपके एडजेक्टिव वो सारे वर्ड्स होते हैं जो आपके डिस्क्राइब करते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन को। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो बोलते हैं कि राम हैज़ ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर। अब ये जो हेयर है, ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ पे डिफाइन बोल लो या फिर डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये वर्ड कर रहा है ना, ब्लॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉन्ड है ये बेसिकली आपका क्या है, एडजेक्टिव है। हेयर आपका नाउन था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है कि जो नाउन या फिर प्रोनाउन को यहाँ पे डिस्क्राइब करे वो आपका क्या होंगे, यहाँ पे वो सारे आपके यहाँ पे एडजेक्टिव होंगे, ठीक। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। अब इसके हम टाइप्स वगैरह देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में जैसे आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे स्मॉल हो गया, लिटिल बोल सकते हो आप, ठीक है, ओल्ड बोल लो, शॉर्ट है, ठीक है, न्यू, फिर स्लो, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसका, तो वो क्या आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेट्रा लगा के आप आगे बढ़ो। फिर आपके यहाँ पे अगला आ जाता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे आपका यहाँ पे है वन, ठीक है, फिर फर्स्ट है, टू है, फिर मान लो आपको यहाँ पे दे देता है सेकेंड, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो मैनी भी आपका यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का पार्ट है, और ये हमने यहाँ पे प्रोनाउन में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे इसका यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये आपका एडजेक्टिव होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो वो आपके यहाँ पे जब क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी आपका एडजेक्टिव का भी पार्ट होता है। और फिर आपका जैसे होल हो गया, तो क्वांटिटेटिव मतलब आप यहाँ पे इसके नाम से ही समझ पाओगे, तो आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो आपको पोजीशंस बोल लो या फिर एक आप बोल सकते हो यहाँ पे जैसे मैनी और होल जैसे आपको वर्ड दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें जो बताते हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डेमोन्स्ट्रेटिव आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। अब डेमोन्स्ट्रेटिव की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव में जैसे आपके यहाँ पे दिस, दैट, ठीक है, दीज, दोज, ये सब आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव में यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही मैंने जैसे बोला था ठीक है, कि आपके यहाँ पे यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये आपके एडजेक्टिव हैं या फिर आपके प्रोनाउन है, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में आप क्या आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे ईच है, फिर आपका एवरी हो जाता है, ठीक है। ईच के बाद आपका यहाँ पे एवरी हो जाएगा। एवरी के बाद देखोगे आपका जैसे नाइदर है,
ठीक है, फिर आपका आइदर हो गया, एनी हो गया, तो ये सब आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, एक्सेट्रा आप यहाँ पे सब में लगा के ही चलना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जैसे अपना आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में आपको वही वापस से वही सब वर्ड देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसे विच, वॉट, ठीक है, हुज, और इनमें ही फिर आप आगे जो जो वर्ड्स आप लगा सकते हो इंटेरोगेटिव के लिए वो सब आप यहाँ पे खुद से आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पोजेसिव। अब पोजेसिव में आप देखोगे यहाँ पे तो जैसे माई है, ठीक है, हिज, आर, योर, फिर देयर, इट्स, हर्स, ठीक है, ये सब आपके क्या है यहाँ पे, ये सब पोजेसिव में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे एक्सेट्रा लगा लो तो आपको यहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी। अब देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कुछ कुछ वर्ड्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जेक्टिव भी बनते हैं, कुछ प्रोनाउन भी बनते हैं, कुछ आपके अलग भी बनते हैं, ठीक है। पर वही सब मतलब मेन बात यहाँ पे वही है कि वो सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सेंटेंस में जिस तरीके से यूज़ हो रहेंगे हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना आंसर देंगे। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा कि दिस दैट और दोज है तो हमेशा वो एडजेक्टिव ही होगा, हम जब भी हम वहाँ पे अंडरलाइन आएगा तो हम एडजेक्टिव ही मार देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे वर्ब। अब देखो वर्ब की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपको बताता है यहाँ पे एक्शन, जो भी यहाँ पे सेंटेंस होगा, सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा होगा ना वो आपका वर्ब है। जैसे स्लीपिंग, वो आपका क्या है यहाँ पे, एक वर्ब है, ठीक है। अगर बोल लो आप, वो बोला जाता है कि प्ले, ठीक है, तो यहाँ पे वो प्ले कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल लो प्लेइंग, तो ये सब आपके क्या है यहाँ पे, ये एक्शन को दर्शा रहे हैं ना, तो ये एक्शन बता रहे हैं, तो ये सब आपके क्या है यहाँ पे, ये सब वर्ब है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया था, रन ले सकते हो आप, ठीक है। मान लो रीड आपको दे रखा है, ठीक है, पेंट आपको दे रखा है, तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एक्शन बता रहे हैं, तो ये सब आपके यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं इसके रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स भी देखने को मिलेंगे। अब टाइप्स की अगर हम बात करें, जैसे आपका पहला आ जाता है यहाँ पे ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, तो ये सब आपके ऐसे वर्ब होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, सॉरी, ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके ऐसे वर्ब होते हैं जो आपका फॉलो करता है, आपके यहाँ पे फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये सब आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट के क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से बता दे रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब आपके ऐसे वर्ब होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि राम गेव हिम अ बिग बैग, ठीक है। तो यहाँ पे बैग क्या आपका नाउन है, राम भी आपका क्या है, नाउन है प्रॉपर कॉमन, जैसे हम अभी तक डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बिग क्या होगा, आपका बैग को बता रहा है यहाँ पे, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, आपका एग्जेक्टिव हो जाएगा। अब ये जो गेव है, गेव आपका क्या होगा, ये एक्शन बता रहा है ना, तो गेव आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट के पहले आया है, ठीक है, ये आपका ऐसा कोई भी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के पहले आ रहा है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो आपका ऐसा वर्ब जिसको फॉलो करता है आपका ऑब्जेक्ट, वो सब आपके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ठीक है। इसी का ठीक उल्टा होता है आपका यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है वर्ब के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोज इज पेंटिंग राइट नाउ, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से मैं बोल देता हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई भी आगे ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा है आपके पेंटिंग के, आपका इतना तो आपको पता चल रहा है कि पेंटिंग आपका एक एक्शन है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो आपका हो जाएगा वर्ब। पर इस पर्टिकुलर वर्ब के बाद कोई भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है आगे सेंटेंस में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे यहाँ पे इनट्रांजिटिव बोलेंगे, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा आफ्टर द वर्ब, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे प्लीज याद रखना, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आफ्टर आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए दूसरा। फिर तीसरा आपका होता है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। अब देखो लिंकिंग वर्ब आपके यहाँ पे ऐसे वर्ब होते हैं जो बेसिकली ना कनेक्शन के लिए, बोलो आप कनेक्ट करने के लिए चीज़ों को यूज होते हैं, जैसे इज हो गया, ठीक है, आपका आर है, ये सब आपके यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सेट्रा लगा देना। फिर अगर आप यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चल लेते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डायनेमिक वर्ब, ठीक है, डायनेमिक वर्ब। अब देखो डायनेमिक वर्ब आपके ऐसे होते हैं जो आपके एक्चुअल एक्शन को बताते हैं, ठीक है, एक्चुअल एक्शन को बताते हैं, या फिर आप बोलो प्रोसेस को बताते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि शी बाइज न्यू क्लोथ्स,
ठीक है, शी बाइज न्यू क्लोथ्स। अब ये बाइज बाइज आया ना, ये आपका एक्चुअल एक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका यहाँ पे ऐसे कोई भी वर्ब जो आपके एक्चुअल एक्शन को बता रहे हैं या फिर प्रोसेस को बता रहे हैं, ठीक है, तो वो सब आपके क्या होते हैं, डायनेमिक वर्ब होते हैं। इसी तरीके से आपका एक आता है यहाँ पे स्टैटिव, ठीक है, स्टैटिक बोल सकते हो या फिर आप बोल रहे हो यहाँ पे स्टैटिव, ठीक है। तो ये सब आपके ऐसे वर्ब होते हैं जो बेसिकली ना आपके स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं, स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के, आपके सब्जेक्ट के, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला जाता है यहाँ पे कि शी प्रिफर्स स्ट्रॉबेरी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका बताया जा रहा है कि वो जो जो इसकी भी हम बात कर रहे हैं, देखो शी तो आपका प्रोनाउन हो गया जैसे हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये हम किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं ना, फिर हम बता रहे हैं कि उसको ये चीज़ पसंद है, उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो इसका मतलब क्या है कि शी प्रेफर्स। अब प्रेफर्स यहाँ पे क्या है, एक आपका स्टैटिक वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे ये उस पर्टिकुलर इंसान के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे सब याद रख लेने हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे आपके यहाँ पे वर्ब हो गए, और इस जैसे हमने बात करी थी लिंकिंग में आपके यहाँ पे इज आर वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसे हैव होता है, हैज़ है, डिड नॉट, ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे डू डज डिड वगैरह ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। हेल्पिंग में अगर हम बात करें, जैसे इज है आपका, एम है, ठीक है, आर हो गया, वॉज, वर, डू, फिर आपका डज, ठीक है, फिर आपका डिड, हैव, हैज़, आप बोल सकते हो हैड बोल सकते हो, ठीक है, विल हो गया, फिर आपका बी हो गया, ठीक है, फिर शैल हो गया, तो ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये भी पॉइंट आपको प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है, अलग से। तो ये सब आपके हो गए यहाँ पे वर्ब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, फिफ्थ जो आपका है वो है आपका यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके डिस्क्राइब करते हैं एक्शन को, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, आपके ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, एक्शन को। एक्शन मतलब हो गया या तो आप एक्शन बोल सकते हो या फिर आप बोलो डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब को। तो देखो एग्जेक्टिव हमने देखा था जो आपके डिस्क्राइब करते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन को, और एडवर्ब आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को। तो आपको कहीं मान लो अगर ऐसा थ्योरी बेस्ड कभी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको यहाँ पे याद रखना है वर्ब भी दे सकता है आपको, एक्शन भी दे सकता है, क्योंकि वर्ब का मतलब ही क्या होता है यहाँ पे, एक्शन ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर हम यहाँ पे जैसे बोल मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं सेंटेंस दूँ, हम लोग जैसे बोलते हैं, चलो, द मैन सेट अलोन, ठीक है। अब सेट अलोन यहाँ पे जो आ रहा है, ये जो अलोन वर्ड है ना, ये अलोन आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो क्योंकि आपके ये एक्शन को डिफाइन कर रहा है या फिर डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और अगर मैं मान लो यहाँ पे बोलता हूँ कि सैम रन दी मैराथन क्विकली, ठीक है, मैराथन क्विकली। अब ये जो आपका आया क्विकली, क्विकली क्या आया कि यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है आपके किसको, एक्शन को, मतलब यहाँ पे रन जो आपका यहाँ पे ये एक्शन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने और तेज, मतलब भाग तो रहा ही है पर उसने क्विकली लगा दिया, तो जल्दी जल्दी भाग रहा है ना। तो आप ये जो सेंटेंस भी पढ़ोगे आप क्या बोलोगे कि राम जल्दी भाग के उसने मैराथन कंप्लीट कर ली, है ना, ऐसा कुछ आप हिंदी में बोलोगे अगर मान लो हिंदी में बोलते हो तो ये जो क्विकली आया है ये बेसिकली आपका एडवर्ब है जो आपका एक्शन को डिफाइन कर रहा है या फिर डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि इसके ना 6 टाइप्स होते हैं एडवर्ब के। सबसे पहला आपका आ जाता है यहाँ पे टाइम का ठीक है। अब टाइम में जैसे आपके यहाँ पे वर्ड्स आते हैं सून, आपका आ जाएगा जैसे अगो है, बिफोर, ठीक है, येट, ये सब आपके यहाँ पे क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं टाइम। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ आपकी व्हेन का आंसर देना वो आपका होता है यहाँ पे टाइम में, वो सारे वर्ड्स आपके यहाँ पे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अब इसी में जैसे आपका आ जाता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में जैसे आपके यहाँ पे हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार, ऐसा आप बोलते हो ना कि कितनी बार, हाउ ऑफन, तो इसका मतलब जैसे आपके यहाँ पे वो वाले वर्ड्स आएंगे जो इसका आंसर देंगे, जैसे ऑलवेज, ठीक है, या फिर यूजुअली, ठीक। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स क्या आएंगे आपके यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे हाउ ऑफन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ऑफन। तो ये सब आपके यहाँ पे आंसर होंगे इसके, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के आपके यहाँ पे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के आपके यहाँ पे टाइप्स होंगे। फिर आपका होता है यहाँ पे प्लेस। अब प्लेस जैसे आपका होता है यहाँ पे अवे हो गया, ठीक है, मतलब वेयर का आंसर दे, जो जो यहाँ पे वेयर का आंसर दे, अवे हो गया, नियर हो गया, ठीक है, नियर बाय हो गया, या फिर डाउन हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या था आपका हाउ
ऑफन, ठीक है, कितनी बार के आप यहाँ पे हिंदी में जैसे आप बोलते हो, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप यहाँ पे 3 हमने डिस्कस कर लिए, फिर आप देखते हो यहाँ पे मैनर। अब मैनर में जैसे आपका यहाँ पे आता है फॉर एग्जांपल आपका सो, ठीक है, या फिर स्लोली हो गया, या फिर आपका यहाँ पे बैडली हो गया, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे लाउडली। तो ये से बेसिकली आपके यहाँ पे आते हैं, सब मैनर के वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे एक डिग्री। अब डिग्री में आपके जैसे होते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है, हाउ मच को ये बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करते हैं ये सब, हाउ मच का आंसर दे रहे हैं एक तरीके से, तो ऑलमोस्ट। फिर आपका आता है यहाँ पे फुली, फिर रेदर, ठीक है, क्विकली जो अभी हमने यहाँ पे सेंटेंस में देखा वो आपका इसका एग्जाम्पल रहेगा, फिर टू डबल ओ वाला, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे डिग्री बताते हैं। फिर इसी तरीके से आपका एक और होता है, वो आपका होता है यहाँ पे एफर्मेशन। अब एफर्मेशन बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जैसे होता है यहाँ पे श्योरली, ठीक है, या फिर नो। फिर आपका होता है यहाँ पे अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, या फिर ऑब्वियसली, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पे एफर्मेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, वैसे तो आपके 6 ही ज़्यादातर मेन होते हैं, पर एक और आप अलग से यहाँ पे याद रख सकते हो, वो आप याद रख सकते हो रीज़न का, ठीक है। रीज़न में जैसे आप देखते हो ना कि हेंस वगैरह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर देयरफॉर वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सब आपके इसी के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे रीज़न वाले एडवर्ब के एग्जाम्पल है, पर ज़्यादातर आपसे यहाँ पे जो पूछता है ऊपर के 6 ही जनरली हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपने देखा, जैसे आप मान लो ये स्लो लिखा है, ठीक है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे ये स्लो लिखा है, आपको यहाँ पे दे दिया एडवर्ब में स्लोली, है ना। तो जो आपको ये दिख रहा है ना, आपका जो स्लो है, स्लो क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। तो जब आप एडजेक्टिव में एल वाई ऐड कर देते हो ना, तो आपका वो बन जाता है एडवर्ब, ठीक है। तो ये आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसका यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप डायरेक्टली इससे इसके थ्रू आप मार्क करके जा सकते हो आंसर। तो यहाँ पे याद रखना कि स्लो आपको जैसे पता है आपका एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो सारे वर्ड्स होते हैं जो आपके यहाँ पे नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होते क्या है, ठीक है, तभी आप ये बता पाओगे। अब ऐसे कोई भी वर्ड जो आपका एक एडजेक्टिव है और उसमें आप एल वाई ऐड कर दो ना, तो वो आपके यहाँ पे एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे आपको अभी मैंने बताया क्विकली हो गया, बैडली, लाउडली, स्लोली, ये सब क्या है आपके यहाँ पे, ये सब एडजेक्टिव में एल वाई आपने ऐड किया, तो ये सब आपके एडवर्ब बन गए, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो आप, इसको शॉर्टकट बोल लो, जो बोलना चाहो, एडवर्ब पहचानने का। तो प्लीज़ इसको यहाँ पे याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे एल वाई वाले स्पेशली, ठीक है। पर ऐसा मत समझना कि एल वाई के अलावा अगर कोई वर्ड है तो वो एडवर्ब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा नो आपका यूज हो सकता है, ठीक है, एज एन एडवर्ब आपका हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे यही चीज़ याद रखनी है, जैसे ऑलमोस्ट, रेदर, ये सब भी वर्ड्स हैं। पर ज़्यादातर आपको ना जहाँ पे एल वाई दिखे ना, वो ज़्यादातर आपके यहाँ पे चांस रहेगा वो आपका एडवर्ब ही है, ठीक है। कभी भी याद रखना एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगा हो तो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कंजंक्शन। अब देखो कंजंक्शन आपके वो सारे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली ना यहाँ पे जिनको बोला जाता है ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है, इनको बोला जाता है यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो ये आपके यहाँ पे सेंटेंस को बोल सकते हो, आपके यहाँ पे ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। या तो इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे वर्ड्स ग्रुप, ठीक है, वर्ड ग्रुप्स, इस तरीके से भी इनको यहाँ पे बोला जाता है, या फिर इनको यहाँ पे फ्रेजेस के तौर पे भी यहाँ पे इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, ये सारे आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। अब इसमें आप अगर आपको यहाँ पे याद रखना है तो सिंपल टर्म्स में आप याद रख सकते हो यहाँ पे फैन बॉयज, ठीक है, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एफ से आपका होता है यहाँ पे फॉर, ए से आपका होता है यहाँ पे एंड, फिर एन से आपका होता है नॉर, ठीक है, बी से आपका होता है यहाँ पे बट, ओ से आपका होता है यहाँ पे और, वाई से आपका येट, और एस से आपका हो जाता है यहाँ पे सो। तो ये आपके यहाँ पे 7 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एज अ कंजंक्शन यहाँ पे यूज होते हैं सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज इसका यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आपको यहाँ पे सेंटेंस भी अगर हम यहाँ पे देखें, तो आपको जैसे मान लो दे देता है यहाँ पे कि सैम लव्स टू स्विम, ठीक है, आपको एक सेंटेंस ये दे दिया, और एक सेंटेंस आपको दे देता है जैसे यहाँ पे प्ले एट द बीच, ठीक है, प्ले एट द बीच। अब आपको मान लो यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ डैश। तो आपको ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ना फिल इन द ब्लैंक्स में, जहाँ पे आपको कंजंक्शन पुट करने होते हैं या फिर प्रपोजिशन पुट करने होते हैं। तो आपको ये कंजंक्शन कहाँ यूज होता है, कैसा होता है, ये सब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, दो अलग अलग सेंटेंस है, कंजंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे इनको कंबाइन कर सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं सैम की, है ना, कि सैम को स्विम करना पसंद है और साथ में क्या पसंद है, यहाँ पे प्ले करना पसंद है बीच पे, ठीक है, खेलना पसंद है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और एंड लगाएंगे, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो और भी हम लोग लगा सकते हैं, जो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे तो वहाँ पे एंड या और में एक ही ऑप्शन रहेगा, अलग मतलब यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि सैम लव्स टू स्विम और प्ले एट द बीच, ये भी सेंटेंस बन सकता है, और सैम लव्स टू स्विम एंड प्ले एट द बीच, ये भी सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिया होगा ना, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड चूज करना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाले में आपको ज़्यादातर इस तरीके से देता है, वरना आपको यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस देके अंडरलाइन दे देगा, जैसे यहाँ पे एंड दे दिया, उसके ऊपर अंडरलाइन लगा देगा, मतलब उसके नीचे। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये आपका यहाँ पे फैन बॉयज का पार्ट है, फैन बॉयज आपका कंजंक्शन का पार्ट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, कंजंक्शन, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे एक और इसका तरीका होता है, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। एक और पार्ट जो होता है आपका इसका होता है यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब देखो फैन बॉयज को ना कहीं कहीं पे आप देखोगे तो इनको ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कोऑर्डिनेटिंग भी लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब जो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसमें जैसे आपके आ गए यहाँ पे आइदर और, ठीक है, आइदर और हो गया, आपका नाइदर नॉर हो गया, तो ये सब क्या आपके यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा लगा दो, ठीक। फिर आपके यहाँ पे कुछ होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जैसे आपका यहाँ पे वेयर, ठीक है, बिफोर, फिर सिंस हो गया, ठीक है, सो, आफ्टर, ठीक है, व्हेन। तो ये सब आपके ना अलग अलग आप देखोगे तो आपके कुछ कुछ वर्ड्स आपके दूसरे तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी हैं। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सेंटेंस पढ़ के डिफाइन करना है, आप ऐसे वर्ड्स याद रख के नहीं जा सकते हो कि आपका कहीं पे भी अगर आपका यहाँ पे मान लो सिंस आ गया या फिर सो आ गया तो आप हमेशा यहाँ पे कंजंक्शन ही मार्क करोगे, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे कंजंक्शन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैन बॉयज़ है, ठीक है। फिर यहाँ पे चलो हमने कंजंक्शन तो हमने कंप्लीट यहीं पे डिस्कस कर लिया, तो ये वाला स्लाइड तो हटा दो। फिर अपना आ जाता है यहाँ पे प्रपोजिशन। अब देखो प्रपोजिशन बेसिकली आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके यहाँ पे शो करते हैं या फिर दिखाते हैं पोजीशन को, ठीक है, पोजीशन को बताते हैं या दिखाते हैं आप बोल सकते हो, या फिर आपके डायरेक्शन को बताते हैं या फिर दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो आपके पोजीशन को बता रहे हैं या फिर डायरेक्शन को बता रहे हैं, वो सारे क्या होंगे, आपके प्रपोजिशन में काउंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इसके टाइप्स में जैसे हम देखें तो सबसे पहले टाइप आता है आपका यहाँ पे टाइम का। अब टाइम में आप यहाँ पे जब भी आपको टाइम देना तो आप या तो इन यूज करोगे, ऑन यूज करोगे, या फिर आप एट यूज करते हो, ठीक है। अब ये जो तीन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, सबसे पहले तो याद रखना हमेशा ये तीन आपके यहाँ पे टाइम में ही यूज होंगे। और भी जगह होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, बट टाइम में आपके ये तीन ही होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, सेंटेंस में टाइम दिया होता है तो आपके यहाँ पे इन, ऑन और एट, यही तीन आप प्रोपोजिशन यूज करोगे। अब ये जो तीन है ना, ये आपके प्रपोजिशन के ही हिस्सा है, ठीक है, प्रपोजिशन का ही पार्ट है, ये सब आपके प्रपोजिशन ही है। तो क्योंकि आपके ये क्या बता रहे हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पे पोजीशन और डायरेक्शन बता रहे हैं, है ना, ये आपके यहाँ पे टाइम बता रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर जैसे अगर मान लो आपको प्लेस के रिस्पेक्ट में प्रोपोजिशन पूछता है तो आप यहाँ पे यूज करोगे इन, ऑन और एट, ठीक है, यही तीन आप यहाँ पे यूज करोगे। फिर मान लो आपको यहाँ पे डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको प्रीपोजिशन पूछता है तो आपका आ जाता है यहाँ पे टूवर्ड्स, फिर टू, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे थ्रू, और आपका यहाँ पे इनटू, ठीक है। फिर मान लो आपका यहाँ पे एजेंट बेसिकली आपके होते हैं यहाँ पे बाय और विद, ठीक है, प्रपोजिशन में आपके यहाँ पे ये होते हैं, प्रपोजिशन मतलब एजेंट का जो आपका पार्ट है वो आपका होता है यहाँ पे बाय और विद। फिर कुछ आपके यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्रेज, ठीक है। अब फ्रेज की जैसे हम यहाँ पे बात करें, फ्रेज में जैसे आपका होता है यहाँ पे लिसन टू, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एग्री विद, ठीक है, एग्री विद। फिर आप बोलते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। तो आपको ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे प्रीपोजिशन में, पर ज़्यादातर आपको यहाँ पे याद रखना ये आपका जो इन, ऑन, एट वगैरह ये सब है, बिसाइड्स होता है, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे प्रीपोजिशन के ही हिस्सा है, तो ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और प्रीपोजिशन का सेपरेट 10 क्वेश्चन अलग से आते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे जब वो करेंगे ना तो वहाँ पे हम प्रपोजिशन और अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपसे पूछा जाएगा ना बहुत ज़्यादा सिंपल बेसिक चीज़ पूछता है। ऑन के ऊपर, ऑन के नीचे अंडरलाइन लगा देगा, इन के नीचे लगा देगा, फिर आपसे पूछ लेगा, ठीक है, या फिर बिसाइड्स के नीचे ऐसे लगा के पूछ लेगा। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ईजिली इनको यहाँ पे पहचान सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रिपोजिशन वाले में क्या होगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है और आपको फिर वहाँ पे ये पुट करना होता है कि कौन सा प्रिपोजिशन वहाँ पे आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, टूवर्ड्स आएगा,
या फिर बिसाइड्स आएगा, बाय आएगा, विद आएगा, कौन सा आएगा वो आपको फिर वहाँ पे बताना होता है। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर लास्ट आपका आ जाता है यहाँ पे इंटरजेक्शन, जो आपका यहाँ पे 8 टाइप का है। तो इंटरजेक्शन देखो आपके यहाँ पे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके ना इमोशन को शो करते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी वर्ड्स जो आपके यहाँ पे क्या करते हैं, इमोशन को शो करते हैं, तो वो सब आपके होते हैं यहाँ पे इंटरजेक्शन। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें, जैसे आपका वाव, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखोगे यहाँ पे कि आपका ना एक्सक्लेमेटरी मार्क इसके साथ लगा होता है, ठीक है। ज़्यादातर, हमेशा नहीं होगा पर ज़्यादातर, ठीक है। फिर जैसे आप बोलते हो इंग्लिश में आउच, है ना। फिर आप बोलते हो यहाँ पे जब आप खुश होते हैं हुर्रे, है ना, ये सब। अब वैसे आप इंग्लिश में तो कभी नहीं बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मतलब इंडियन से तो हम हिंदी में ही बोलते हैं ज़्यादातर, ऐसा हम इंग्लिश में नहीं बोलते। पर आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे वाओ, आउच, हुर्रे, ओ नो, ये सब आप यहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है। अब जैसे आप हिंदी में आप बोलते होगे अरे यार, है ना, ऐसा बोलते होगे ना आप, अबे यार, कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ आप यहाँ पे जो इमोशन शो करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। या फिर ए करके जैसे आपने यहाँ पे सुना होगा, तो ये सब आप हिंदी में जो यूज़ करो ना, ये सब वर्ड्स भी आपके इंटरजेक्शन है, वो आप हिंदी में देखते हो। पर इंग्लिश वाले आपको पूछता है तो आपको ये पता ही होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ज़्यादातर आपके यहाँ पे ये यूज़ होते हैं। और वर्ड्स जो आपको सेंटेंस में भी देखने को मिलेंगे, आप इजीली इनको यहाँ पे पहचान सकते हो, ठीक है। इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना है, ऐसे कोई भी वर्ड्स जो आपके यहाँ पे इमोशन बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करते हैं, वो सब आपके यहाँ पे होते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल गए हो। अब जैसे जैसे आपके यहाँ पे डिफरेंट जो आपके वर्ड्स हैं, या फिर जैसे बोल लो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जैसे आर्टिकल्स वगैरह, वो जैसे आएंगे वहाँ पे हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही हमने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। नौ क्वेश्चंस पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे CDS 1 2024 के क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिले थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो शी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। सिंग्स क्या है आपका, यहाँ पे वर्ब है। और इसी को ही बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे डिस्क्राइब करके कि वो जो जिसके बारे में बता, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि वो मुझसे अच्छा गाती है ना। तो मुझसे अच्छा गाती है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो बेटर आपका क्या है, यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि ऐसे कोई भी वर्ड्स जो आपके वर्ब को डिफाइन करते हैं, मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे वो सब आपके एडवर्ब होते हैं। और जैसे अगर आप यहाँ पे बाकी भी अगर आप देखते हुए चलो, तो देखो वर्ब तो आपका होना नहीं है, वर्ब आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंग इस सेंटेंस में, ठीक है। कंजंक्शन आपको पता है यहाँ पे फैन बॉयज वगैरह, या फिर जो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो ऐसे वर्ड्स जो आपकी कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उस तरीके से आपका यहाँ पे होंगे। और क्योंकि यहाँ पे देन लगा है, देन आई डू, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर कर रहा है ना यहाँ पे जो इंसान जिसके बारे में बात हो रही है। तो वो जो इंसान है वो अपने आप को एक लड़की के साथ, जो भी जिसके यहाँ पे बात हो रही है, उसको कंपेयर कर रहा है, ठीक है। आपस में अपने आप को यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। तो आपको इससे भी यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे वर्ब को बेसिकली यहाँ पे वर्ब को यहाँ पे कंपेयर करा जा रहा है, तो यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्राइब करा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे एडवर्ब होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे अपना एडजेक्टिव भी नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। अब देखो यहाँ पे ये जो डेलीज है, बेसिकली इसका मतलब होता है यहाँ पे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो डेली यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स के बेसिकली आप बोलोगे यहाँ पे एक तरीके से उनको रिफ़र करा जा रहा है, ये वर्ड्स उनके लिए यूज़ करा जाता है, वो ऐसे न्यूज़पेपर जो डेली बेसिस पे पब्लिश होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है न्यूज़पेपर आपका एक नाउन है ना। और डेलीज भी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि दा के बाद आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि नाउन जो होता है ना, हमेशा आपका दा के बाद ही आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमेशा तो नहीं, पर मतलब नाउन के पहले अगर दा आ रहा है ना, तो कोई भी वर्ड के पहले अगर दा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो वर्ड है ना वो आपका नाउन रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लो कि आपको कोई भी ऐसा वर्ड दे रखा है जो आपका अंडरलाइन है और वो आपके दा के जस्ट बाद आ रहा है, तो वो आपका आंसर हमेशा रहेगा यहाँ पे नाउन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है। तो नाउन आपका यहाँ पे रहेगा अगर कोई भी वर्ड, ऐसा वर्ड जो आपका जस्ट बाद आ रहा है आपके यहाँ पे दा के, ठीक है। और ये भी पॉइंट याद रखना कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा दा के बाद ही देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले भी आपको यहाँ पे नाउन देखने को मिल सकता है, सेंटेंस शुरू भी आपका नाउन से हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर तीसरा आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होंगी, पहले हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले तो आपको जैसे सेंटेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सेंटेंस में हमें यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलता है
वर्ब देखने को मिलता है और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है ना? ये तो आपको यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे हर एक सेंटेंस का। अब यहाँ पे आपका ये जो वर्ब है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है? यहाँ पे मान लो मैं ये छोटा सा एक सेंटेंस ले रहा हूँ समझाने के लिए कि राम प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे ये जो प्ले है आपको पता है यहाँ पे ये क्या आपका यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्या खेल रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कोई भी चीज जो व्हाट का आंसर दे, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि whom का आंसर दे, ठीक है? यहाँ पे तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, पर कुछ सेंटेंसेस में जहाँ पे ये whom का भी आंसर देगा, तो इन सब वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना। फिर यहाँ पे ऐसे कोई भी वर्ड्स जो बताए यहाँ पे कि कौन खेल रहा है, ठीक है? हु का आंसर दे जो, तो वो सारे वर्ड्स आपके होते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे प्लीज यहाँ पे याद रख लेने कि सब्जेक्ट क्या होता है और आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज की, जो आपका था यहाँ पे वर्ड जेरुंड, ठीक है? जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। तो देखो जेरुंड जो होता है ना, बेसिकली आपका यहाँ पे ये एक वर्ब की फॉर्म है, जो कि आपकी यहाँ पे नाउन की तरह यूज कर सकते हैं हम जिसको, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना ये आपका एक वर्ब है जो कि यूज हो सकता है, या फिर बोल सकते हो एक काम कर सकता है एज अ वर्ब, ठीक है? यूज हो सकता है एज अ नाउन, ठीक है? तो ये आपका एक वर्ब की फॉर्म है जो आपका नाउन की तरह यहाँ पे यूज हो सकता है। और इसको पहचानने की सबसे सिंपल तरीका यहाँ पे ये है कि आपका ऐसा कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में आईएनजी लगा हो, तो वो आपका यहाँ पे जेरुंड कहलाता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे इजी तरीका है इसको पहचानने का। तो हमेशा याद रखना पहले तो कि ये आपका एक वर्ब ही रहता है, पर ये वर्ब जो है ये आपका नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है? और आपके वर्ब में जब आईएनजी आप लगा देते हो तो हम इसको यहाँ पे जेरुंड बोलते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पार्टिसिपल, ठीक है? पार्टिसिपल। अब देखो पार्टिसिपल अगर आप देखोगे तो ये भी आपका यहाँ पे एक हिस्सा होता है वर्ब का, ठीक है? जो कि आपका ना यहाँ पे आप बोल सकते हैं एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज होता है, ठीक है? तो वो आपका नाउन की तरह यूज हो रहा था, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, वर्ब की तरह भी यहाँ पे यूज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अब तीसरा अगर हम यहाँ पे आपको जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो आपका आ जाता है यहाँ पे इन्फिनेटिव, ठीक है? अब इन्फिनेटिव अगर आप देखोगे तो ये आपकी ना बेस फॉर्म होती है, ठीक है? बेस फॉर्म होती है आपके यहाँ पे वर्ब की। जैसे आप कुछ वर्ड्स देखते होगे जैसे टू मेक, ठीक है? टू मेक आप देखते होगे, या फिर बोलो टू ब्रिंग बोल सकते हो, ठीक है? तो जो आपके यहाँ पे ये टू के साथ यूज हो रहा है ना, तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे हम बोलते हैं यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म, ठीक है? तो ऐसे आपके यहाँ पे कोई भी वर्ब जो आपके टू के साथ यूज होते हैं वो आपका यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब कहलाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो हम लोग जैसे मान लो बोलते हैं यहाँ पे कि शी लाइक्स टू प्ले, ठीक है? शी लाइक्स टू प्ले। अब यहाँ पे प्ले क्या आपका वर्ब है, अब उसके टू के साथ यूज हो रहा है, तो अगर यहाँ पे कंप्लीट ऐसे आता है ना तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। टू अगर टू के ऊपर लगाओ या फिर प्ले टू प्ले के ऊपर लगाओ, ठीक है? तो यहाँ पे हर तरीके से आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन पे अगर वापस आए तो हमने देखो ये तीनों चीज़ हमने डिस्कस कर ली, तो हमें यहाँ पे हमें क्लियरली अब आइडिया मिल चुका है कि आपका जो स्मोकिंग है ये आपका बेसिकली एक तरीके का यहाँ पे वर्ब ही है। पर ये आपका अगर क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ब भी दे रखा है जिरुंड भी दे रखा है, तो आपको ना जो ज्यादा क्लोज है ऑप्शन हमें वो क्लिक करना होता है, ठीक है? वो टिक करना होता है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे जिरुंड आंसर होगा, आईएनजी के साथ आपका यहाँ पे रहता है, और ये आपका एज अ नाउन भी यूज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका जो जेरुंड है बेसिकली यहाँ पे ये नाउन की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप सेंटेंस में देखो कि स्मोकिंग जो आपकी इंजीरियस है हेल्थ के लिए, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको प्लीज यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे आपको बोला जा रहा है कि व्हाट मेड यू चूज दी वन रेदर देन दी अदर। अब देखो इसको ना समझने के लिए आप सीधा सीधा ना आप एज एन आप कोई सिनेरियो लेके या फिर एक्सपेरिमेंट करके आप इसका आंसर निकाल सकते थे। जैसे समझने के लिए मान लो कि आपको ना यहाँ पे दो एप्पल दे रखे थे, ठीक है? ये ए एप्पल है और ये आपका बी एप्पल है, ठीक है? अब यहाँ पे दो इंसान है कोई, और इस इंसान ने इसको बोला कि आप इन दोनों में से कोई भी एक एप्पल चूज करो, ठीक है? मान लेते हैं कि इसने यहाँ पे बी एप्पल चूज किया। अब जो यहाँ पे ये एक पहला वाला इंसान है ये दूसरे को ये बोल रहा है, बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि तुमने बी क्यों चूज किया, ए क्यों नहीं चूज किया, ठीक है? मतलब तुमने बी को क्यों चूज किया ओवर देन ए। तो यहाँ पे जो ये वन है ना बेसिकली ये आपका एज अ प्रोनाउन यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ो यहाँ पे कि व्हाट मेड यू चूज, ठीक है? चूज तो देखो आपका वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हटा दोगे, और वर्ब कोई आपका डिफाइन नहीं कर रहा है तो एडवर्ब भी आप यहाँ पे हटा दोगे, ठीक है? और नंबर आपका यहाँ पे ऐसा इसमें होता नहीं है, तो आप ये टर्म्स भी हटा सकते हो।
तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट वैसे तो आपका आंसर यहाँ पे प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है। आप इजीली यहाँ पे इसको पहचान भी सकते हो, क्योंकि वर्ब आपका एक्शन बताता है, एक्शन को जो डिफाइन या फिर डिस्क्राइब कर रहा है वो आपका एडवर्ब होता है, और वन आपके वर्ब को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। और अगर आप सेंटेंस भी पढ़ो कि व्हाट मेड यू चूज दी वन, ठीक है, मतलब आपने कुछ चूज किया है ना, तो वो जो चूज कर रहे हो वो बेसिकली आपका एक नाउन है, पर नाउन की जगह यहाँ पे वन को यूज किया जा रहा है ना, उस पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिखा है कि आपने क्या चूज किया है। आपने इसने सिंपल ये बोल दिया कि आपने कुछ चूज किया है, और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब दूसरी चीज को ना चूज करके आपने पहली चीज जो चूज की है, तो वो आप यहाँ पे प्रोनाउन बेसिकली आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं जो आप नाउन की जगह पे यूज करो, है ना। तो यहाँ पे जो वन यूज हो रहा है ये आपका प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे प्लीज देखो, कुछ कुछ तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही इजीली समझ में आ जाएंगे, कुछ आपके ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट भी हो सकते हैं। अब ये वाला आपका डायरेक्ट आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो क्वेश्चन के थ्रू भी हो सकता था, क्योंकि आपको बस एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे इमेजिनेशन करके आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, आप अगर आप इनके ऑप्शंस भी देखोगे तो आप यहाँ पे बहुत इजीली इसको आप यहाँ पे एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि आपका यहाँ पे जो वर्ड है ना वो आपका सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है, वो हमें यहाँ पे आंसर देना होता है, ना कि हम पहले से ये सोच के जाए कि वन आपका है तो यही आंसर होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे, ये हमारा है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये आपसे बोल रहा है कि देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बॉटल। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलेगा कि इज तो आपका होता है यहाँ पे पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता ही है। बॉटल आपका हो जाएगा यहाँ पे नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है आपको कि अगर हम यहाँ पे चार ऑप्शन जो हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको ना एक ऑप्शन अलग दिख रहा होगा, यहाँ पे डिटरमाइनर है ना। तो पहले हम यहाँ पे डिटरमाइनर थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो डिटरमाइनर बेसिकली आपके यहाँ पे होते क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिटरमाइनर आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स जो कि आपके यूज होते हैं यहाँ पे बिफोर अ नाउन, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो आपके नाउन से जस्ट पहले यूज होते हैं, और ये आपके ना स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी को, ठीक है। स्पेसिफाई क्या करते हैं यहाँ पे, ये करते हैं क्वांटिटी को। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे आ रखना है, डिटरमाइनर आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, और ये क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है, ये स्पेसिफाई करते हैं क्वांटिटी। अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो आपको यहाँ पे दिखेगा वाटर आपका नाउन है, ठीक है, नाउन से पहले वर्ड यूज हो रहा है, और ये क्वांटिटी बता रहा है। सम मतलब क्या है, सम मतलब क्वांटिटी बता रहा है आपको, ठीक है, कि कुछ कुछ है उसमें, मतलब कुछ परसेंट पानी उस पर्टिकुलर बॉटल में है। तो ये सम आपका क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है और नाउन से पहले यूज हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, डिटरमाइनर, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते थे। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, अब देखो हुर्रे वगैरह ये सब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इंटरजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा सच डिस्कस करने का कुछ है नहीं। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 p.m, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको ना दो अलग अलग सेंटेंस दिए, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं हर आपका हो जाता है यहाँ पे प्रोनाउन, ठीक है। वर्क आपका हो जाएगा यहाँ पे जो वो काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे वर्क, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे फिनिश्ड की, ठीक है, एक सेकेंड रुको, ठीक है। यहाँ पे आपका हर तो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोनाउन, ठीक है, हर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रोनाउन। अब यहाँ पे जो हैविंग फिनिश्ड है ना, फिनिश्ड मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये आपका बता रहा है वर्ब, मतलब ये एक्शन को बता रहा है, ठीक है। फिनिश्ड मतलब यहाँ पे जो आप काम कर रहे थे जो भी, वो आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिनिश्ड क्या होगा आपका, ये वर्ब होगा। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपके ऐसे वर्ब होते हैं जो बेसिकली ना मेन वर्ब को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि आपके जो मेन वर्ब है ना, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ आएंगे, और ये उसको ना एक्सप्रेस करेंगे और अच्छे से। जैसे आपका यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड हर वर्क जो है आपका वर्ब आपका है यहाँ पे फिनिश, ठीक है। अब ये जो ये फिनिश्ड है ये आपका मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब के साथ ये जो आपका वर्ड आ रहा है हैविंग, ये आपका एक तरीके का क्या है यहाँ पे, ये आपका है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब हम यहाँ पे देखे थे, जैसे आपके यहाँ पे हैज हैव इज वगैरह, ये सब आपके क्या थे, ये सब आपके यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब थे, कि ऑक्सिलरी वर्ब को बेसिकली हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना देके उन्होंने दूसरा टर्म दे दिया यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे ये प्लीज यहाँ पे याद रखना कि आपके ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ आते हैं और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ पे हैविंग क्या होगा, आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और पार्टिसिपल तो आपका यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था, ये आपका एक वर्ब का फॉर्म होता है
जो आपका एग्जेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक है। और एग्जेक्टिव तो आपके यहाँ पे नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होता है, तो आपका हैविंग एग्जेक्टिव होना नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पे आप एडवर्ब में कंफ्यूज जरूर हो सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पे इसमें जरूर कंफ्यूज हो सकते थे, पर कंजंक्शन में आप नहीं होते, क्योंकि कंजंक्शन आपका दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो वो सारे वर्ड जैसे फैन बॉयज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो उसमें आपका यहाँ पे आंसर होता है, ठीक है। अब एडवर्ब और अगर हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, तो आपको डिफरेंस बस यही पता होना चाहिए। एडवर्ब आपका डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि आपका वर्ब के बारे में और अच्छे से बता रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बेसिकली मेन वर्ब के साथ में ही यूज हो रहा है और उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये बस पॉइंट आपको यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस बस आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जैसे ऑक्सिलरी वर्ब में आप देखोगे तो हैज आ जाता है एग्जाम्पल में, हैव है आपका, विल, माइट, ठीक है, शुड, इज है आपका, आर है। तो ये सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं को यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो यहाँ पे मेन वर्ब को असिस्ट कर रहे हैं। एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि ये मेन वर्ब को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं आपका यहाँ पे सेंटेंस में उस पर्टिकुलर आपके वर्ब का यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे कि क्या वॉइस है, क्या मूड है, या फिर क्या टेंस है वगैरह। ये सब आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। पर मेन चीज बस आपको यहाँ पे यही याद रखनी है कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। आपका ऑक्सिलरी वर्ब साथ में आता है आपके वर्ब के, ठीक है, मेन वर्ब के, और वो यहाँ पे एक्सप्रेस करता है या फिर असिस्ट करता है एक तरीके से मेन वर्ब को, ठीक है। तो ये पॉइंट बस यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पे जरूर याद रख लेना है। अब फिर अगर हम आगे बात करें तो आगे आपको दिखेगा माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड। अब देखो मूव्स आपका हो जाता है यहाँ पे वर्ब, ठीक है। अब वर्ब के बारे में यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे हल्की सी चीज बस आपको ये याद रखनी है कि एडवर्ब आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या तो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, ठीक है, या फिर जो आपके डिस्क्राइब करते हैं एग्जेक्टिव को, या फिर जो आपके डिस्क्राइब करते हैं एक दूसरे एडवर्ब को, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों को ही डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना। ये मैंने वहां शुरू में नहीं बताया था, पर यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पे याद रख सकते हो कि एडवर्ब आपके ऐसे वर्ब, मतलब एडवर्ब आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं, और आपके एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी यहाँ पे एडवर्ब डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे मूव्स को बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, कि माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड। वो यहाँ पे आसपास में घूम रही है ना, घूम रहा है या घूम रहे, जो भी आप बोल लो। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये चीज यहाँ पे ये वाला यहाँ पे याद रख लेना। बाकी अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे देखो नाउन तो होना नहीं है, ठीक है, नेम प्लेस एंड जो आपका थिंग वगैरह ये आपका है नहीं। वर्ब आपका होना नहीं है ये, क्योंकि आपका यहाँ पे मूव्स आपका वर्ब है, उसके साथ आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर आपका कंजंक्शन आपका वही वापस से सेम चीज कि यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस बोल सकते हो, यहाँ पे उसको मैच मतलब मिलाने का, ज्वाइन करने का काम आपके कंजंक्शन का होता है। तो वो भी आपका यहाँ पे अराउंड है नहीं अभी, इस मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है एज अ कंजंक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको भी क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको यही पता होना चाहिए था कि वर्ब को जो डिफाइन या बोल लो या फिर डिस्क्राइब करता है वो आपका एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे जो आपका मूव है, मूव आपका वर्ब है, उसको यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पे वो मूव कर रही है अराउंड, ठीक है, मतलब आसपास में मूव कर रही है। तो आसपास बेसिकली आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, मूव करने की वजह से यूज कर रहे हो ना, कि आसपास में मूव कर रही है। तो इसलिए आपका यहाँ पे उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, मूव के बारे में। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको दे रखा है द कैंटिकेरियस मैन ऑफ द टाउन। अब देखो मैन आपका हो जाता है नाउन, ठीक है, क्योंकि द के बाद यूज हो रहा है। पर नाउन से पहले जो आपका यूज हो रहा है, जो आपको नाउन के बारे में बता रहा है, ये आपका क्या होता है यहाँ पे, ये होता है एग्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो सबसे पहली चीज, अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा होता द मैन, ठीक है, ये बीच में वर्ड नहीं होता और मैन के ऊपर अंडरलाइन होता, तो आपको यहाँ पे पता है कि दा के बाद हमेशा आपका क्या आता है, नाउन आता है, तो आप यहाँ पे मार्क कर देते। पर हमें यहाँ पे सेंटेंस को भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच के चलो कि आपको ये वर्ड दे दिया और आप यहाँ पे नाउन मार्क कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आप अच्छी बात है कि इन्होंने नाउन नहीं दिया ऑप्शन में, तो आपके लिए ईजी बन गया। पर ज्यादातर लोग यहाँ पे फिर वो नाउन मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है। पर आप यहाँ पे अगर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे मैन के बारे में फिर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज, ठीक है। तो मैन क्या आपका एक ये नाउन है, दा के बाद आपका यहाँ पे मैन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये है नाउन, और नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, वो आपका क्या होता है यहाँ पे एग्जेक्टिव होता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करे वो आपके होते हैं यहाँ पे एग्जेक्टिव। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये वर्ब एडवर्ब आप सीधे सीधे आप एलिमिनेट कर सकते हो। और डिटरमाइनर तो आपका यहाँ पे जो होता है वो आपका नाउन से पहले होता है, पर वो आपका बेसिकली ना क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी को नहीं बता रहे हैं यहाँ पे ये।
तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। फिर हम चलते हैं यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर साल के आखिरी क्वेश्चन पे। तो वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया इज रिवर्स्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे। अब देखो यही सेम चीज आपको 3-4 क्वेश्चन में देखने को मिल चुका है। क्या देखने को मिला है कि आपको अंडरलाइन दे दिया, अंडरलाइन से पहले जस्ट आपके यहाँ पे द है, और द आपका हमेशा नाउन से पहले आता है, न तो द आपका यहाँ पे जो आपका कभी भी देखने को मिलेगा, तो द के बाद आपको हमेशा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको एक नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप सेंटेंस भी पूरा पढ़ सकते हो। तो फाउंटेन हेड ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वर्क टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे द बेसिकली आपका नाउन को बता रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नाउन के बारे में यहाँ पे नाउन से पहले आ रहा है, तो आपका ये जो फाउंटेन हेड है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट डायरेक्ट भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। इंटरजेक्शन तो आपका यहाँ पे होना नहीं था। और एडवर्ब आपका बेसिकली वर्ब को डिफाइन करता है, ये भी नहीं होना है। और एडजेक्टिव आपका यहाँ पे नाउन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो नाउन तो आपका यहाँ पे खुद ही है फाउंटेन हेड, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए हो। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना, वरना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे CDS 2 2024 के क्वेश्चंस पे। नव हम करते हैं अब यहाँ पे CDS 2 2024 वाले यहाँ पे क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, कॉन्सिक्वेंटली दिस पोजेज अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे LY जहाँ पे भी आएगा आपका यहाँ पे लास्ट में, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप एडवर्ब मार्क कर सकते हो। 110% आपको यहाँ पे श्योरिटी के साथ होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कि हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट। ठीक है, अब देखो आंसर आपका होता है यहाँ पे नाउन। ठीक है, और हिज जो है ये बेसिकली आपका एक डिटरमाइनर है। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे डिटरमाइनर है। अब डिटरमाइनर जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, अभी तक हमने यहाँ पे एक तरीके का देखा था, वो था आपका जब यहाँ पे डिटरमाइनर नाउन से पहले यूज होता है और वो यहाँ पे स्पेसिफाई करता है क्वांटिटी को। ठीक है, पर आपका जो डिटरमाइनर है वो यहाँ पे एक दूसरी तरीके से भी यहाँ पे यूज हो सकता है, और वो आपका यहाँ पे क्लैरिफाई करता है कि नाउन किसको रिफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं दूसरा भी लिख दे रहा हूँ, वो आपका रहेगा यहाँ पे और क्लैरिफाई व्हाट नाउन रिफर्स टू। ठीक है, व्हाट नाउन रिफर्स टू। ठीक है, नाउन आपका यहाँ पे जो है ये बेसिकली किसको रिफर कर रहा है, ये भी आपका यहाँ पे डिटरमाइनर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिटरमाइनर हमेशा नाउन से पहले आएगा, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि डिटरमाइनर जो होगा, डिटरमाइनर वो हमेशा आपका यहाँ पे क्या आएगा, नाउन से पहले ही आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा आपका, नाउन से पहले आएगा। ठीक है, वो आपका सही है। अब यहाँ पे आपको देखोगे अगर आप, तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जैसे आपको प्रोनाउन दे रखा है, प्रोनाउन आपका होगा नहीं क्योंकि नाउन की जगह पे यूज होता है। नाउन आपको यहाँ पे दिख रहा है, आंसर आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नाउन भी नहीं है आपका यहाँ पे, जो ओनली आपको जो दे रखा है, और डिटरमाइनर आपका यहाँ पे होना नहीं है क्योंकि दो डिटरमाइनर कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि दो डिटरमाइनर, ठीक है, दो डिटरमाइनर टुगेदर में लिख दे रहा हूँ, मतलब एक साथ आपके कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो हमारा होता है यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को ये बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो तीसरा आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है कि टू स्विम। अब देखो ये आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब बेसिकली क्या है यहाँ पे, टू प्लस बेस फॉर्म। ठीक है, टू प्लस बेस वर्ब। ठीक है, और बेस वर्ब मतलब यहाँ पे होता है V1, तो यहाँ पे 2 + V1 यहाँ पे जो फॉर्म होगी वर्ब की, वो बेसिकली यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब कहलाते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ, टू ब्रिंग, टू मेक, है ना। इसी सेम तरीके से टू स्विम आपको यहाँ पे दे दिया, तो आप यहाँ पे ये इजीली पहचान सकते हो। फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखो एडवर्ब तो आपका होना नहीं है क्योंकि ये वर्ब को तो यहाँ पे डिफाइन कर नहीं रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। और सेम केस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडजेक्टिव का कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये नाउन वगैरह को भी, या फिर प्रोनाउन को भी यहाँ पे ये डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ों में बस आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी, और वो है आपके यहाँ पे कि क्या ये प्रपोजिशन है या फिर ये कंजंक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि आपका एक्सेप्ट जो है ना, ये आपका प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ना दैट क्लॉज यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, ये आपका जो दैट क्लॉज से, क्योंकि एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ये आपका एक कंजंक्शन है। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ठीक है,
एक्सेप्ट जो आपका यहाँ पे यूज होता है, तो अगर एक्सेप्ट को एक सब्जेक्ट मिल जाए, सॉरी ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो वो आपका एक प्रपोजिशन की तरह यूज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक्सेप्ट द फैक्ट, यहाँ पे मान लो ऐसे लिखा होता, ठीक है, ऐसे करके आपका यहाँ पे लिखा होता है और यहाँ पे एक्सेप्ट पे अंडरलाइन होता है और आपको दिया होता है आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट द फैक्ट दैट आई नीडेड द मनी। अगर ऐसे सेंटेंस होता, द फैक्ट बीच में लग जाता डेट से पहले और एक्सेप्ट के बाद, तो फिर ये आपका एज अ प्रपोजिशन यूज हो सकता था, ठीक है। पर आपका यहाँ पे क्योंकि ये आपका जो आपका द फैक्ट है ना, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, आपको डायरेक्ट दैट क्लॉज से यूज हो जा रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये दो अलग सेंटेंसेज हैं और उसको यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कंबाइन किया जा रहा है, ठीक है, एक सिंगल सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसलिए आपका यहाँ पे प्रपोजिशन आंसर नहीं है, आपका आंसर होगा यहाँ पे कंजंक्शन। फिर हम आगे चल लेते हैं। तो देखो आगे आपको दे रखा है शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। अब देखो यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर शी बोले प्रोनाउन हो जाएगा, हर बोले प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर चाइल्ड बोले नाउन हो जाएगा, शॉर्टली आपको जैसे पहले बता चुका हूँ एल वाई लग गया यहाँ पे, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बन जाता है, तो शॉर्टली आपका एडवर्ब हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे पता हो कि प्रोनाउन आपका कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होना नहीं है। डिटरमाइनर जैसे मैंने आपको बोला था कि नाउन से हमेशा पहले आएगा, तो आपका लास्ट तक तो वो होना ही नहीं है, तो ये भी आप क्या कर दोगे, यहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे एक चीज देखने को ये मिलेगी कि आप यहाँ पे इन दोनों में आप यहाँ पे हो सकते हो, एडजेक्टिव और एडवर्ब में आप यहाँ पे हो सकते हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो आपका एडवर्ब है शॉर्टली, ठीक है, तो ये शॉर्टली को ही यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एडवर्ब आपके क्या होते हैं, वो आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या तो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, या फिर आपके एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्टली है ये खुद आपका एक एडवर्ब है और उसी वर्ब एडवर्ब को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है और देयर आफ्टर लगा के, क्योंकि आपका जो देयर आफ्टर है, मैं आपको यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे कि एडवर्ब के आप अलग अलग हमने यहाँ पे चीजें पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे बताए थे अलग अलग इसके यहाँ पे जो टाइप्स होते हैं, तो उसमें हमने यहाँ पे इस चीज को हमने देखा था कि टाइम भी आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हो गया, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी है, प्लेस हमने देखा था, तो जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, उसका एग्जाम्पल होता है यहाँ पे देयर आफ्टर, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा हमारा होगा यहाँ पे एडवर्ब, तो ये हमारा होना नहीं है एडजेक्टिव भी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। अब ये आपका है यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी आपका अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, कि आपका यहाँ पे ये नाउन होना नहीं है, ठीक है। नाउन आपका एक जो आपका नेम प्लेस आपको यहाँ पे देता है, ठीक है, आइडिया के बारे में बताता है। पर हिज हमने यहाँ पे जैसे पढ़ा था कि ऐसे कोई भी वर्ड जो आपके नाउन की जगह पे यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो बेसिकली आपका प्रोनाउन होने वाला है, ठीक है। और न्यूमरल एडजेक्टिव आपका यहाँ पे ये होना नहीं है, ठीक है। तो या तो आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो सकता है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि ये नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। अब इनमें से क्या होगा, यही मैंने आपको यहाँ पे उस टाइम भी बताया था कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे सेल्फ लगा लेते हैं, माई सेल्फ, माई आपका आर सेल्फ, ठीक है, सेल्फ या फिर सेल्फ्स लगाते हैं, तो वो सब आपके यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको उस टाइम बताया था कि अगर आपको डिटेल में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या होते हैं, इनके टाइप्स पता होने चाहिए। तो इससे आप यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर सकते थे, रिफ्लेक्सिव आपका होना नहीं है, और फिर आपका एक ही आंसर बचेगा, वो आपका हो जाता है यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन, और ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी थी, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजिली आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बस आपको पता होना चाहिए था कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ वगैरह, यहाँ पे ये सब क्या होते हैं जिसमें सेल्फ या फिर सेल्फ लगा होता है, ये सब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउन आपको हमने जैसे हमने डिस्कस किया था, माइन, योर्स, हिज, हर, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक। अब देखो हम आगे चले, तो सेवन क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम, ठीक है। अब यहाँ पे जो दा है, अब ये मत सोचना ये माइटी से पहले आ रहा है तो माइटी आपका नाउन हो जाएगा, नहीं। जो ये दा लगा है ना, ये बेसिकली आपके ब्रह्मपुत्रा के लिए लगा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आपका यहाँ पे ये माइटी लगा है, और नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे ये माइटी जो है ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
एडजेक्टिव हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, अब 8th पे चलते हैं। 8th देखो आपसे बोल रहा है द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। अब देखो ये तो आपको यहाँ पे अब डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ही दे रखा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके वो सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट में आपका सेल्फ लगता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, फिर आपका यहाँ पे आर सेल्फ होता है, देयर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ। तो ये सब आपके क्या होते हैं, सब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है। अब यहाँ पे चलो इन्होंने डायरेक्टली बस वर्ड दे दिया प्रोनाउन, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन प्रोनाउन। ठीक है, अगर ये मान लो प्रोनाउन में भी यहाँ पे टाइप दे देता तो अब आपको आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया है कि आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, नो लास्ट के दो क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पे कर लेते हैं, CDS 2 2024 के लास्ट के दो क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे आपको 9th क्वेश्चन बोला जा रहा है द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखो तो आपको ऑप्शन दे रखा है एडवर्ब, और हमने यहाँ पे वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था कि आपका जो ऑलवेज होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी का पार्ट होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो आपका होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना टाइप्स की, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका ये जो ऑलवेज है ये बेसिकली आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब में आपका यहाँ पे काउंट होता है। तो अपना यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर आप यहाँ पे बता सकते थे वो आप यहाँ पे लगा सकते थे यहाँ पे डायरेक्टली एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज आपका फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे पार्ट होता है, और फ्रीक्वेंसी में अगर हम बात करें एडवर्ब में आपका एक वन ऑफ द वन टाइप है आपका फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे एडवर्ब। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत बार आ चुका है, अब यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि नाउन से पहले ही आपका द आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका यहाँ पे बन जाएगा बी ऑप्शन नाउन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तो ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, वरना आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो और इसकी PDF चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। ना अभी तक हमने यहाँ पे CDS 1 और CDS 2 2024 वाले क्वेश्चंस करे थे, अब हम यहाँ पे 2023 के CDS 2 के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन हमें यहाँ पे भी आपको 10 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है द आर्टिस्ट ब्रांच अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुजियास्टिकली। अब यहाँ पे अभी आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था ये वाला CDS 1 24 का, तो यहाँ पे मूव्स अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ना ये सेंटेंस एग्जैक्टली आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रेंच होता है, प्रेंच का मतलब होता है यहाँ पे मूव। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेंच है बेसिकली क्या आपका यहाँ पे ये वर्ब है, तो यहाँ पे मूव क्या होता है, मूव आपका वर्ब होता है। और फिर हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो आपका अराउंड है ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे आपका जो प्रेंच्ड है, प्रेंच का मतलब होता है यहाँ पे मूव करना। तो यहाँ पे मतलब बड़े बड़े कदम लेके आप बोल सकते हैं एक तरीके से, तो मतलब बाउंसी से कदम लेके, तो ये बेसिकली आपका होता है यहाँ पे मूव करने का मतलब। ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल एक तरीके से मूव करने का अलग अलग दो टाइप्स होते हैं, उसमें प्रेंच भी आपका एक मूव करने का तरीका होता है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया एक एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपको देखो क्या बोल रहा है कि पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। अब ये इन जो है ये भी हमने यहाँ पे बहुत बार देखा है, शुरू में प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मार्क कर सकते थे ए ऑप्शन। फिर तीसरा आपसे बोल रहा है कि शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। अब देखो ये तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ही समझाया था कि स्लो प्लस एल वाई मतलब एडजेक्टिव प्लस एल वाई आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो स्लोली आपका क्या होगा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ जाता है वो आपका एडवर्ब बन जाता है। फिर अगर अगला हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ, ओ नो। अब यहाँ पे देखो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख गया, और यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सब आपके यहाँ पे इंटरजेक्शन होता है, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करते हैं वो आपके इंटरजेक्शन होते हैं, और ये हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी आया वो तो आपका इंटरजेक्शन होना ही है। ठीक है, पर हमेशा जरूरी नहीं कि आपका एक्सक्लेमेटरी देखने को मिले। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे आपका यहाँ पे नॉर्मल भी यूज होते हैं। ठीक, पर कहीं पे भी अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो आप डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर दोगे इंटरजेक्शन। ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर शो कर रहे हैं तो। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे अगला आपको दे रखा है दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। अगर आप यहाँ पे देखो जो यहाँ पे दे यूज हो रहा है ना, तो ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज हो रहा है ना। और ग्रुप ऑफ पीपल अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे मान लो फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली हमने जैसे देखा था, वह फैमिली आपका क्या होता है, नाउन होता है। अगर मान लो फैमिली की जगह अगर हमें यहाँ पे कोई प्रोनाउन यूज करना पड़े तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दे ही यूज करेंगे। तो दे आपका क्या है यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो यहाँ पे इस वर्ड में यूज हो रहा है, इस सेंटेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे प्रोनाउन आएगा। ठीक है, कंजंक्शन तो आपके दो सेंटेंसेस के मिलाने के लिए, यहाँ पे कंबाइन करने के लिए यूज होता है, तो इसको आप हटा सकते हो।
और नाउन तो आपका यहाँ पे दे होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन बेसिकली नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, तो दे आपका एक प्रोनाउन है, ठीक है। और एडवर्ब तो आपका यहाँ पे वर्ब को यहाँ पे कुछ डिफाइन कर नहीं रहा है, तो आपका डायरेक्टली आपका क्या आंसर बन जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन बन जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है, द सन शोन थ्रू दी डल ग्रे क्लाउड। अब देखो जो क्लाउड है ये तो आपका हो जाएगा यहाँ पे नाउन, ठीक है। अब नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो आपके हो जाता है यहाँ पे एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एक चीज याद जरूर रखनी है आपको कि एक सेंटेंस में ना दो एडजेक्टिव जब भी एक साथ आए तो हम लोग उसको बोलते हैं यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ये जो आपका ग्रे आया है ये भी एक एडजेक्टिव है, और जो आपका ये डल आया है ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। पर ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, ठीक है। वो काम आपका एडवर्ब का होता है, ठीक है। पर आपके दो एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं एक पर्टिकुलर नाउन के लिए। तो यहाँ पे ये जो डल है ये आपका एक एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो सकते थे, बाकी आपका नाउन और वर्ब वाला आपका यहाँ पे सीधे सीधे आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। अब आपको पता है यहाँ पे ओवर वगैरह, यहाँ पे अंडर, ओवर, ये सब आपके क्या होते हैं, यहाँ पे प्रिपोजिशन होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला आपसे बोल रहा है कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम। अब परमिट मतलब होता है रोकना, रोकना यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्शन हो गया। तो परमिट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्ब, ए ऑप्शन। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो नाइन्थ क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द नोवेल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। अब देखो यहाँ पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट में आपका एल वाई आ रहा है, आप डायरेक्टली मार्क कर दोगे यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बनाता है। फिर आखिरी आपको दे रखा है यहाँ पे सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड। अब अगर आप यहाँ पे देखो देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड, तो ये जो आपका इज है ना, ये क्या आपका यहाँ पे ये एक वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, या फिर आप बोलते हो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना। अब जो वर्ब से पहले आता है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट आपका होता है यहाँ पे नाउन। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप डायरेक्टली मार्क कर सकते थे यहाँ पे नाउन, डी ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। या तो आप ये यूज कर सकते थे, या फिर आप ऐसे ही कर सकते थे कि जो ये देयर है ना, देयर यहाँ पे बेसिकली एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और ये आपका है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। प्रोनाउन में भी आपका होता है, ठीक है, वो अलग चीज है। पर यहाँ पे जस्ट नाउन से पहले यूज हो रहा है, ये आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो आपके नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो देयर है ये आपका क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये नाउन के लिए ही यूज हो रहा होगा। तो आपका प्ले टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दो तरीके से अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर सकते थे, पहचान सकते थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, प्ले टाइम आपका एक नाउन है, ठीक है, डी ऑप्शन। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सी डी एस 1 2023 के यहाँ पे क्वेश्चंस को। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आई लाइक दैट बॉय, ठीक है। अब आई आपका हो जाता है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, लाइक आपका हो जाएगा वर्ब, बॉय आपका हो जाता है नाउन, ठीक है। अब ये बॉय के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब बॉय की जगह पे यहाँ पे वो वर्ड यूज करा जा रहा है दैट। और हमने यहाँ पे पढ़ रखा है यहाँ पे कि जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, दिस दैट दीज दोज वगैरह यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर बनेगा ये बेसिकली आपका बनने वाला है यहाँ पे बी ऑप्शन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर अगला आपसे बोल रहा है विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे नाउन है, तो ये पॉइंट याद रख लेना। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन नाउन, ठीक है। बाकी आपको पता है यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका होता है, और हैप्पीनेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है इज, इसके बाद आपका यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे ये क्या आपका यहाँ पे ये एक नाउन है, ठीक है। फिर तीसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ वर्ड्स थे यहाँ पे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अलग अलग प्रोनाउंस के बारे में, हम जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पे चीज़ समझाई थी कि जो आपका यहाँ पे ये जो नन वगैरह होते हैं ये बेसिकली आपके ना इनडिफिनाइट का एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपका समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, है ना, एनीवन, एनीबडी। तो ये सब क्या होते हैं यहाँ पे बेसिकली ये इनडिफिनाइट होते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते एक पर्टिकुलर चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये इनडिफिनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा, जो ये आपका स्पेसिफिकली वर्ड दे रखा है, ये आपका इनडिफिनाइट प्रोनाउन का पार्ट है। क्योंकि अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव में आइदर नाइदर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ईच एवरी वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव में अगर आप देखोगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव में आपके दिस दैट दीज दोज वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, और रिफ्लेक्सिव में सेल्फ वाले आते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, ठीक है, देयर सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये सब रिफ्लेक्सिव में आते हैं। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे कि यू हैव नो सेंस। अब देखो इसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था, सेंस मतलब आपका हो गया यहाँ पे ये नाउन।
ठीक है। नाउन का आपको मैंने एक चीज़ यहाँ पे क्या बताई थी कि जो आपके डिटरमाइनर्स होते हैं, डिटरमाइनर्स आपके हमेशा नाउन से पहले आते हैं, या तो वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं किसी क्वांटिटी को, जैसे आपका यहाँ पे डायरेक्टली नो बोल दिया था, कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो नो है ये आपका हो जाता है यहाँ पे डिटरमाइनर बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था डिटरमाइनर आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, जो स्पेसिफाई करते हैं क्वांटिटी को, या फिर वो क्लैरिफाई करते हैं कि नाउन किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना सेंस आपका नाउन है, तो उसके लिए यहाँ पे नो उन्होंने यूज किया। नो बेसिकली आपका यहाँ पे क्वांटिटी बता रहे एक तरीके से, कोई सेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन मार्क कर सकते हो डिटरमाइनर, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे प्रोपोजिशन है नहीं, और वर्ब का आपका यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब तो यहाँ पे है नहीं है, और नाउन तो आपका यहाँ पे सेंस बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम चले यहाँ पे बात करते हैं वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे बिगिन मतलब होता है यहाँ पे वर्ब, ठीक है। अब वर्ब के बारे में यहाँ पे ये बता रहा है, मतलब यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अपना यहाँ पे बन जाएगा एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा है कि ओनिंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। अब देखो ओनिंग टू जो है ना, ये आपका बेसिकली ये आपका है यहाँ पे प्रिपोजिशन, ठीक है। ओनिंग टू का मतलब होता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इस तरीके से अगर सेंटेंस पढ़ो तो ये बन जाएगा कि क्योंकि उसकी हेल्थ खराब थी, उसने यहाँ पे रिटायरमेंट ले ली यहाँ पे बिजनेस से, या फिर बोल लो बिजनेस से वो रिटायर हो गया। तो ओनिंग टू बेसिकली यहाँ पे बिकॉज ऑफ का यहाँ पे एक दूसरा वर्जन है, आप बोल सकते हो यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयर फोर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब देखो मैंने आपको ना ये चीज मैंने आपको बता रखी थी। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे ये कंजंक्शन है, तो यहाँ पे याद रखना ये कंजंक्शन नहीं है इस सेंटेंस में। क्यों नहीं है? कंजंक्शन आपका होता है यहाँ पे अगर ये एंड पे देते हैं, ठीक है। अब देयरफॉर आपका ये कंजंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको ना एडवर्ब का यहाँ पे एक बताया था रीजन वाला टॉपिक है ना। तो जो हमने यहाँ पे टाइप्स वगैरह डिस्कस किए थे एडवर्ब के, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था रीजन वाला जो आपका एडवर्ब होता है, वहाँ पे जैसे आपके वर्ड्स आते हैं, जैसे आपका आता है यहाँ पे हेंस या फिर देयरफॉर, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजन को बता रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो यहाँ पे जो देयरफॉर दे रखा है ना, ये आपका एडवर्ब है यहाँ पे, ये ठीक है, कि ये हुआ इसके रीजन से बेसिकली यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई दी, ठीक है। क्योंकि आपकी वो जो आप यहाँ पे दे रहा बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि सिस्टर 16 है और इसकी वजह से यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है वोट डालने के लिए, तो यहाँ पे ये रीजन है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन बेसिकली आपको दे रखा है, देयरफॉर वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखो आपको दे रखा है दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। अब देखो ये बहुत बार बता चुका हूँ, यहाँ पे टू मतलब आपका होता है यहाँ पे इन्फिनेटिव, जो अभी हम यहाँ पे ऊपर डिस्कस भी करके आ रहे थे, है ना। तो टू प्लस बेसिक फॉर्म भी हमने यहाँ पे देखा था, टू प्लस वी वन वगैरह, तो वो भी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक। तो इन्फिनेटिव तो आपको यहाँ पे पता चलना ही चाहिए, ईजी है यहाँ पे ये। फिर अगर हम नेक्स्ट चले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एल एस और एलास, और आपका यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मतलब डायरेक्ट आप मार्क कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इंटरजेक्शन। फिर लास्ट आपको बोल रहा है कि विच वे शेल वी गो, ठीक है। वे आपका अगर आपको पता है, वे आपका बन जाता है यहाँ पे नाउन, ठीक है। वे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और ये जो नाउन को यहाँ पे जो बताता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपका यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन एडजेक्टिव, ठीक है। डिडंट तो होना नहीं है क्योंकि आईएनजी लगानी है, नाउन आपका यहाँ पे आई गया है, ठीक है। कंजंक्शन भी आपका होना नहीं, स्टार्ट हम कंजंक्शन से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे आपको दो सेंटेंस को ये मिला नहीं रहा है, ठीक है, कहीं से भी आपको वो पढ़ के नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे विच जो है वो आपका है एडजेक्टिव, ठीक है, डी ऑप्शन। तो अभी के लिए इस वीडियो में यहीं तक हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर ली है, और हमने 2024 और 2023 के जो आपके यहाँ पे चारों सीडीएस के एग्जाम थे, दो इसमें और दो इसमें, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए उनके क्वेश्चंस को, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच को। तो अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इस वीडियो का सेकंड जो आपका लेक्चर आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, वो आपका केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज के बाद आएगा, जहाँ पे हम 2019 से 2022 तक जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, पर वहाँ पे अब हम थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अब आपका अब ये यहाँ पे बोल सकते हो एक तरीके से ये आपका मोटिव होना चाहिए कि यहाँ से आप कंप्लीट रिविजन करके फिर आप उस वीडियो को एज अ प्रैक्टिस या फिर एज अ टेस्ट की तरह आप उसको अपनी तरफ से सॉल्व करो, ठीक है। फिर कोई भी डाउट आता है ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको यहाँ पे पूछना है तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो और यहाँ पे भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट हो, कोई कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, वरना आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेंशन कर सकते हो, वहाँ पे भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और एक ही प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सीडीएस पीवाईक्यू की, तो उसमें ही आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को भी आप यहाँ पे सेव कर लेना, ठीक है। तो पहली बार आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।